अस्सलाम वालेकुम। तो एक क्लास कंटिन्यू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.3 को, और आज हमने उसमें पढ़ना है इनवर्स। ठीक है, इनवर्स नहीं, सॉरी, एडजॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद इनवर्स सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपने 3/3 का आज जो एडजॉइंट है वो किस तरह फाइंड किया जाता है वो सीखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फार्मूलाज लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले फार्मूलाज लिख देता हूँ, उसके बाद फार्मूलाज किस चीज़ के, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के। तो सबसे पहले यहाँ पर आप समझ लें, एक्सरसाइज 4.3 माइनर्स। ठीक, अब यहाँ पर सपोज कर लें आपके पास एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए। ठीक है, और उस मैट्रिक्स की जो जनरल फॉर्म होती है वो आपके पास होती है ए 1/1। अब यहीं पर ही आपने क्लियर करना है, ए 1/1 मीन्स आपके पास फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। A1/2 it means first row second column. A1/3 it means first row third column. Move to next row. 2/1 A2/1 it means second row first column. A2/2 it means second row second column. A2/3 it means second row third column. Moves to next row. A3/1 means third row first column. A3/2 means third row second column, and A3/3 it means simple third row third column. और इसको हम कहते हैं 3/3 मैट्रिक्स है आपके पास। जिस ये आपके पास जो ऑर्डर है, दोबारा बता देता हूँ, ये ऑर्डर जो आपके पास वो 3/3 का है। ठीक है, यहाँ पर अब आपने ना अपने जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्सपेंशन है यहाँ पर अब आपके पास। जो लास्ट टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी, कह रहे थे कि सर आप एक्सपेंशन बता दें कि R1 किस तरह हो रही है और C1 किस तरह हो रही है। अब यहाँ पर हम R1 C1 C2 C3 R2 R3 हर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हमने आज एक्सपेंशन सीखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऑर्डर भी बता देता हूँ। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपके पास है 3/3। ठीक है, ऑर्डर आपके पास 3/3। 3/3 मीन्स रॉ 3 होंगी, सी कॉलम्स 3 होंगे। तो 3/3 का मतलब 3 रॉज और 3 कॉलम्स वाला मैट्रिक्स। अब यहाँ पर आपको माइनर समझाना है। ठीक है, अब यहाँ पर माइनर किस तरह फाइंड किया जाता है, जिस तरह आप एडजॉइंट फाइंड करते हैं। किसका? 2/2 का। सपोज कर लें यहाँ पर जितने भी मेरे पास यहाँ पर पहली चीज जो माइनर होंगे वो माइनर रिप्रेजेंट किए जाएंगे इन्हीं एलिमेंट्स के नंबर से। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए 1/1, तो माइनर आपने क्या करना है, 1/1 क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है? माइनर 1/1 फाइंड करना है। अब माइनर 1/1 फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, आपने जो इसका नंबर है जिस तरह 1/1 वही डिलीट करना है। 1/1 का मतलब है ये आपके पास फर्स्ट रो, सॉरी, ये जो आपके पास फर्स्ट कॉलम है और जो आपके पास फर्स्ट रो है इसको डिलीट कर दें। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये माइनर कहलाएगा आपके पास कि आपके पास क्या बच रहा है यहाँ पर, जनरल फॉर्म आप समझ लें अभी। ठीक है, जनरल फॉर्म जैसे ही आप समझ जाएंगे उसके बाद आप माइनर्स निकालना सीख जाएंगे। मतलब यहाँ पर अब आप लिखेंगे A22 A32 A23 A33, ये है आपके पास माइनर A1/1। ठीक है, कौन सा माइनर? ए माइनर आपके पास है। इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ क्योंकि 1/1 जो है वो थोड़ा मिक्स हो गया था। तो यहाँ पर M1/1। ठीक है, ये आ गया आपके पास माइनर 1/1। किसके इक्वल होगा? अब देख लें 1/1 है तो इसके अंदर आपने डिलीट कर दी फर्स्ट रॉ, डिलीट टिंग
R1 एंड C1, क्योंकि 1 1 है तो डिलीट आपने कर दी R1 और C1 को। तो जो 4 एलिमेंट्स बचेंगे आपने उसको AC माइनस BD करके मल्टीप्लाई करना है। सेकंड, अगर आपको यहाँ पर माइनर फाइंड करना है, ठीक है, माइनर क्या फाइंड करना है, M22, क्या फाइंड करना है, माइनर M22। तो अब देखें मैं किस तरह फाइंड करूंगा माइनर। 22 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 22 में सेकंड रो है, तो सेकंड रो को डिलीट करना है सबसे पहले, तो सेकंड रो को डिलीट करना है, ठीक है जी, डिलीट हो गई। सेकंड कॉलम को भी डिलीट करना है, ये सेकंड कॉलम है जी। अब ये आपने अपने माइंड में ही करना है, ठीक है, ये आपको सिर्फ मैं समझाने के लिए इस तरह कर रहा हूं। अब आपने यहाँ पर देखा A2/2 है, तो A2/2 जो आपके पास अब यहाँ पर इक्वल है, वो किसके इक्वल है, अगर आप देख लें सबसे पहले तो अच्छी तरीके से देख लें, फिर क्योंकि जब आपको मल्टीप्लीकेशन करनी होगी तो फिर मल्टीप्लीकेशन में आपसे पूछने वाला हूँ। मल्टीप्लीकेशन में हम किस तरह करेंगे, 11 को मीन्स 1/1 को 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जनरल फॉर्म में समझा रहा हूँ। और यहाँ पर आ जाएगा A13 A33, इसमें आपने डिलीट किया कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये वाला जो एलिमेंट था, ये वाला जो एलिमेंट है इसको देख लें अच्छी तरीके से, इसके अंदर आपने सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया। तो जो 4 एलिमेंट्स आपके पास बचे हुए हैं वो यहाँ पर लिख दे, देखें A11 A31 A13 A33। सेम अगर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं सर हमने माइनर फाइंड करना है A32 फाइंड करना है, तो अब यहाँ पर मैं लिखूंगा M32, ठीक है, यहाँ पर A32 लिखा, सबसे पहले मैं प्रीवियस डिलीट कर दूं, अच्छा जी, तो यहाँ वापस A लिख देता हूँ, मिट गया वो, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर मुझे क्या फाइंड करना है, मैंने आपसे कहा है मुझे फाइंड करना है A32, पहले रो होती है तो थर्ड रो ये रही, इसको डिलीट करें सबसे पहले, थर्ड रो डिलीट हो गई, सेकंड कॉलम, तो सेकंड ये कॉलम ये रहा, डिलीट। कौन से 4 एलिमेंट्स बच गए, क्योंकि बाद में जाके आप मुझसे पूछेंगे तो मैं फिर बाद में डायरेक्ट ही करता हुआ आपको नज़र आऊँगा। तो अभी अगर कोई भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो जो बच्चे अभी ऑनलाइन हैं अभी फ़िलहाल, तो मुझसे पूछ सकते हैं अभी, ठीक है, कि सर ये किस तरह हुआ और हम आगे किस तरह करेंगे। तो यहाँ पर माइनर जो आ रहा है वो आ रहा है 32 A1/1 A21 A13 A23। बेसिकली आपके पास एक्सपेंशन है। अभी आपने इसमें डिलीट क्या किया है, इसमें डिलीट किया था R2 एंड C2, इसमें डिलीट क्या किया आपने, डिलीट किया इसमें आपने, डिलीट आपने यहाँ पर किया है इसके अंदर R3 एंड C2। तो ये चीज़ आपने अब समझनी है अच्छी तरीके से, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, अभी तक मैं माइनर्स मेरे पास टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनर्स हैं 3/3 मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर मैंने अभी मैसेज देखा है, तो सर एम के साथ क्या लिखा हुआ है 1 या 1 1, तो वो मैंने क्लियर कर दिया। आई होप ऐसा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, वो मिक्स हो गया था इसकी वजह से मैंने उसको डिलीट कर दिया था। तो माइनर अगर किसी और ने पूछना है कोई जनरल फॉर्म तो जल्दी से काइंडली मुझे बता दें, ताकि मैं फिर वो आपको समझा दूं किसी को, क्योंकि माइनर्स जितने भी हैं यहाँ पर 9 के 9 एलिमेंट्स जो लिखे हुए हैं, तो 9 आपके पास माइनर्स भी यहाँ पर हैं। तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। तो अगर मुझे यहाँ पर माइनर फाइंड करना है, ठीक है, माइनर फाइंड करना है, तो माइनर मुझे फाइंड करना है, समझ लें एम, मुझे फाइंड करना है 2 3, ठीक है, मुझे माइनर फाइंड करना है 2 3। तो मैं 2 3 अब देख लें डायरेक्ट करके दिखाता हूँ आपको किस तरह करना है। 2 3 ये है, तो ये थर्ड कॉलम रिमूव, ठीक है, थर्ड कॉलम, और ये सेकंड रो रिमूव। कौन से 4 बच रहे हैं, A11 A31। अब ये देखें मैंने बगैर हाइलाइटर के यूज़ किया है, तो अब आपने भी इसको डायरेक्टली इसी तरह लिखना है। तो ये आ गया आपके पास माइनर A11 A12 A31 A32। देखें ये मैंने डिलीट किया है, ठीक है, डिलीट क्या किया है यहाँ पर लिख देता हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए। R2 एंड C3 ये डिलीट किया इसमें से।
तो बहुत इजी था ये भी। अगर मैं हाईलाइटर से आपको करके दूँ 23 एलिमेंट ये है, तो यहाँ से मैंने सेकंड रो को पहले तो डिलीट कर दिया, साथ में थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया। तो आप देख सकते हैं आपके पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आपके पास एलिमेंट्स हैं A1/1, A3/1, A1/2, A3/2। तो यहाँ पर एक किसी ने कुछ पूछा है शायद, तो सर 1/1 के बाद 2/2 करेंगे और 3/3 नहीं करेंगे। बेटा कोई भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। 9 है, 9 के 9 आपने लिखने इस तरह, ठीक है। 9 के 9 माइनर्स आपने लिखने हैं। मैंने तो रैंडमली यहाँ पर A1/1, 2/2, 3/2, 2/3 लिखे हैं, बट यहाँ पर 9 के 9 हमने लिखने हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास फॉर्मूला किसका, माइनर्स का। अब यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला याद रखिएगा, टोटल कितने माइनर्स हैं, 9 थोड़ा चेंज कर दूं पेन, टोटल माइनर्स कितने हैं, टोटल माइनर्स हैं 9, ठीक है। कौन कौन से हैं, 1/1, 1/2, 3/3 मैट्रिक्स ऑफ 3/3 मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो ये अब आपने खुद ने ही फाइंड करना है, आगे जाके मैं आपसे पूछूंगा, किसी को इसलिए पूछ रहा हूँ, प्रॉब्लम है काइंडली अभी पूछ ले और मुझे ही बता दे कि समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर एग्जाम्पल्स में करना पड़ेगा, ताकि मैं आपको उस वक्त वहाँ पे बता दूँ। ये आपके पास माइनर्स हैं टोटल, तो अब आप देख लें, कॉपी में भी कर लें, सारे माइनर्स निकाल लें इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं अब यहाँ पर पूछूंगा आप लोगों से कि माइनर्स क्या हैं। तो यहाँ पर ये कोफैक्टर्स के फॉर्मूलाज हैं, दोबारा बता देता हूँ। कोफैक्टर का यहाँ पे जो फॉर्मूला था वो था AI/J। आई मीन्स यहाँ पर रॉस, ठीक है, J मीन्स यहाँ पर कॉलम्स, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होगा, -1 ⁻⁻I+J। जो आप यहाँ पर I मीन्स जो रॉ का एलिमेंट लेंगे वही आपके पास यहाँ पर I आ जाएगा, जो J कॉलम का आपके पास नंबर होगा वही J यहाँ आ जाएगा, और ये फिर मल्टीप्लाई होगा किससे, माइनर से। बीच में मल्टीप्लीकेशन है, डॉट लगाना जरूरी नहीं होता। MIJ, आई मीन्स दोबारा बता रहा हूं, जो आई यहां पर रखेंगे वही आई यहां पर रखेंगे, और वही जे आप यहां पर रखेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो 3/3 है उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये सारे जितने भी हैं आपके पास, ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं कैपिटल एज, ठीक है, विद जो भी आपके पास यहाँ पर इनकी पोजीशन है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, ये सारे के सारे हैं कोफैक्टर्स। क्या हैं, कोफैक्टर्स। और आपने ये इंडिविजुअली करके एक एक करके फाइंड करने इस तरह। ए जिस तरह यहाँ पर A1/2 है तो 1/3 फाइंड करना, ठीक है। इस तरह A2/1, फिर A2/2, ये सब के फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। A3/1, A3/2, A3/3, ठीक है। तो ये आपके पास सारे क्या हैं, फॉर्मूलाज हैं, मींस ये सारे के सारे आपके पास कोफैक्टर्स हैं एडजॉइंट फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर इस चीज का आपको पता होना चाहिए कि I क्या ले रहे हैं और J क्या ले रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप 1/3 ले रहे हैं तो -1 ⁻⁻1+3, माइनर क्या हो जाएगा 1/3। तो जो कोफैक्टर का नंबर होगा, मींस यहाँ पे जो 2 1 है, -1 ⁻2+3, सॉरी 2+1, और माइनर क्या होगा 2 1, -1 ⁻2+2, और माइनर होगा यहाँ पर A2/2 का। तो -1 ⁻3+1, और माइनर होगा 3 1। इसी तरह -1 ⁻3+2, और माइनर क्या होगा 3 2। अब माइनर याद रखिएगा, पता होना चाहिए -3/2 फाइंड किस तरह करते हैं। अब यहाँ पर है 3/3, और यहाँ पर माइनर आ जाएगा 3/3। तो ये अच्छी तरीके से आप लोग सारे फॉर्मूलाज देख लें कि हमने कोफैक्टर्स किस तरह फाइंड करने हैं और माइनस किस तरह फाइंड करने हैं। क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पर, एक्सरसाइज 4.3 है। जस्ट मैं अभी आपको एडजॉइंट फाइंड करना सिखाऊंगा, टाइम किस तरह सेव होगा ये सिखाऊंगा, ठीक है। तो आज के दिन आपने ये एडजॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है। तो 4 के मैं पार्ट्स फाइंड नहीं कर रहा, पहले एडजॉइंट फाइंड कर रहा हूँ। तो कंसीडर कर लेते हैं, लेट A इक्वल्स टू, मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही मैट्रिक्स दिया हुआ है। और जस्ट मैं आगे लिख रहा हूं फाइंड ADJ मींस एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ गया।
आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में वेरीफाई करना है, तो उसके लिए जो पार्ट 1 में हर किसी में क्या लिखा हुआ है, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए तो पहले फाइंड करना सीख लें हम लोग। तो क्वेश्चन तो मैंने ले लिया, बट अब हम इसका क्या करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है, कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, कोफैक्टर। तो अब सॉल्यूशन कर लेते हैं, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन है आपके पास। अब आपको पता है एडजॉइंट फाइंड करना है, तो आप लिखेंगे एडजॉइंट, वी नो दैट एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है आपके पास A11, A12, A13, A2/1। आई थिंक कैलकुलेटर मेरे पास नहीं आया। A2/2, A2/3, 3/1, 3/2, 3/3 और इसका ट्रांसपोज, ये मैंने प्रीवियस पेज पे भी लिखा था। तो पहले फॉर्मूला लिख दें। अब यहां पर आपने क्या करना है, कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो आप यहां लिखेंगे वी फाइंड कोफैक्टर्स, वी फाइंड कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स का पहले आप यहां पे फॉर्मूला लिख लें जनरलाइज वे में, A11 -1 होल पावर 1 + 1, ठीक है। A12 -1 रेस पावर 1 + 2। ये आपने इसी तरह काम करना है जिस तरह मैं आपको सिखा रहा हूं। 13, इसमें आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। और क्योंकि मैंने डायरेक्ट करना है, अब क्योंकि मैंने कहा है अब आपको भी डायरेक्ट ही करना होता है पेपर में भी। A21 जगह नहीं है उधर मेरे पास, ठीक है। 1 पावर 2 + 1, A2/2 -1 2 + 2। अब देखिए कितने आसानी से मेरे पास टाइम सेव हो रहा है। मैंने बगैर सोचे समझे यहाँ पर ये सब कुछ लिखना है। A31 -1 पावर 3 + 1, A32 -1 पावर 3 + 2, A33। अब याद रखिएगा, बार बार बता रहा हूँ, ये कैपिटल ए लिखा हुआ है, कैपिटल ए ही होना चाहिए, ठीक है। अब ये लिख दिया सब। अब ध्यान से और आराम से आपने कैलकुलेटर यूज करने हैं। A1/1 के लिए यहाँ पर मुझे चाहिए माइनर 11 के लिए फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम डिलीट, 4 6 फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। आपने एरोज देखने हैं, याद रखें, ये मैं आपको नजर आ रहा होगा, एरो यूज कर रहा हूं, आपने इनको देखना है। तो A1/1 ये वाला एलिमेंट है, तो फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम डिलीट, 4 6 24, तो ये आ गया आपका 24, ठीक है। और 7 8 -80 -BC, 4 6 24 माइनस फॉर्मूले का 7 8 56 इज इक्वल टू। अब आगे मैं सॉल्व करने के बाद लिखूंगा, नहीं अभी सिर्फ मैं ये वैल्यूज लिखूंगा, सॉल्व करना बाद में कर, कैलकुलेटर एक दफा यूज करेंगे। अब A1/2 ये एलिमेंट है जो 3 लिखा हुआ है। 1/2 का मतलब ये रॉ डिलीट, ये कॉलम डिलीट, ठीक है, ये रॉ और ये कॉलम डिलीट। 2 6 12 -7 9 63। अब यहां पर इसी तरह अब 1/3 ये आ गया आपका फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, 2 8 16, 9 4 36, ये आ गया मेरे पास जल्दी से 3 माइनर्स। अब यहां पर 2/1 का मतलब ये 2 मीन सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, 3 6 18 -5 8 40 इज इक्वल टू 2/2 है, ये 4 जहां लिखा हुआ है, सेकेंड कॉलम सेकेंड रॉ डिलीट, 1 6 6 5 9 45, 2/3 ये सेकेंड रॉ थर्ड कॉलम आ गया, सेकेंड रॉ थर्ड कॉलम आ गया, 1 8 8 -3 9 27। इसके बाद 3/1 है, तो ये थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, तो 3 7 21 -4 5 20, 3/2। इसके बाद 3/2 है, तो ये थर्ड रॉ सेकेंड कॉलम, 1 7 7 5 2 10, लास्ट है 6, तो ये 3/3 है, तो थर्ड रॉ थर्ड कॉलम 1 4 4
3 2 जा 6, ये आ गए मेरे पास सारे अब कोफैक्टर्स, क्योंकि आपको माइनस में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी तो अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो जिनको दोबारा समझना हो, अब वो दोबारा जो रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, मींस जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसको बार बार रिपीट करके देखता रहे, ठीक है, क्योंकि माइनस मैंने आपको कहा था अच्छी तरीके से समझ भी लें और पढ़ भी लें। अब जब मैंने ये सारी वैल्यूज लिख ली, सारे कोफैक्टर्स लिख लिए, अब मैंने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 24 और यहां पर है मेरे पास 56, ठीक है। 24 और 56 में से 24 जब मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है -32, ठीक है। ये जो -1 है ऊपर पावर क्या बनेगी 2, तो इवन पावर होगी तो ये माइनस कंसीडर नहीं होगा, बट अगर ऑड पावर हुई तो ये माइनस कंसीडर किया जाएगा। जैसे 12 में से जब मैं 63 माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा माइनस का 51, बट ये -1 की पावर है 3 तो ऑड है, अब ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। सेम 16 में से जब 36 आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस में क्या 20, माइनस का 20 आ जाएगा, और पावर यहां पर क्या बन रही है 4, ठीक है। तो पावर 4 है तो -1 कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसी तरह 18 में से जब आप 40 माइनस करेंगे, 18 में से 40 माइनस करेंगे तो -22, अब -1 की पावर है यहां ऑड 3 तो ये +22 हो जाएगा आपके पास, ठीक है जी। अब 6 में से 45 माइनस करेंगे तो -39, पावर इवन है तो इवन के लिए माइनस माइनस ही रहेगा। 8 में से 27 माइनस करेंगे तो माइनस का 19, क्योंकि पावर यहां पर ऑड बन रही है तो ये प्लस हो जाएगा 19 का। अब देखें जिसमें प्लस हो रहा है समझ लें माइनस कंसीडर किया है, क्योंकि वहां पर पावर क्या आ रही थी आपके पास, पावर वहां पे आपके पास ऑड आ रही थी। तो 21 में से 20 माइनस करेंगे तो 1, पावर भी यहां पर इवन है, -1 की पावर 3 + 1 4 हो रही है तो इवन है तो प्लस ही रहेगा। अब 7 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3, पावर आपके पास ऑड है तो ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह 4 - 6 है आपके पास यहाँ पर तो -2, पावर आपके पास इवन ही है तो इवन के लिए वो इवन ही रहेगा। तो यह आ गया आपके पास सारे कोफैक्टर्स। अब आपने क्योंकि एडजॉइंट फाइंड करना है तो आप लिखेंगे देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए बराबर था हमारे पास, अब तरीके से सीक्वेंस के साथ नंबर लिखना है। 32 माइनस का 51 20, -32 51 -20, पीछे जाते हैं वापिस, यही थे ना, ठीक है। अब क्या था 22 39 19, 22 माइनस का 39 और 19, 22 - 39 19, 1 3 - 2, 1 3 -2, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा ट्रांसपोज। अब ये फाइनल स्टेप है, क्योंकि मैंने जब आप 4.1 पर थे तो मैंने आपको बताया था बेटा जो रॉज हैं उनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें, तो ये आपके पास रॉ है पूरी, इसको कॉलम में लिख दें यहाँ पर -32, क्योंकि ट्रांसपोज है ऊपर, 51 -20, सेकेंड ये है तो 22 -39 19, और लास्ट है 1 3 -2, 1 3 -2, ये रॉ थी तो ये कॉलम हो गया। तो ये आपके पास फाइनली एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आ गया। तो यहां पर अब किसी ने भी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये इसके बाद आपने दोबारा बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 ही सॉल्व करना है बस आपने, उसके बाद मैं इनवर्स बताऊंगा आपको, 4.4 की तरफ लेके जाऊंगा। तो यहां पर आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, एडजॉइंट ए को आपने ए से मल्टीप्लाई करना है तो यहां पर मैट्रिक्स ए लिख दिया डॉट, ठीक है, एडजॉइंट ए की जगह एडजॉइंट ए लिख दिया यहां पर जो मेरे पास आया है। अब जल्दी से आप इसको 3/3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, अपने मेथड से कर लें, आपके पास 15 मिनट्स है, और फिर मुझे इसका आंसर जल्दी से बता दें कि क्या आ रहा है। अब आपने यहाँ पर इसके बाद जो आपने लेफ्ट हैंड साइड का जो भी आंसर आया है यहाँ पर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का जो भी आंसर आया होगा वो सेम होना चाहिए किसके साथ, राइट हैंड साइड के साथ। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने राइट हैंड साइड लेनी है, और राइट हैंड साइड लेने के बाद यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट I3, ये फाइंड करना है। तो अब आप जो मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है ए, इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें।
3/3 का डिटर्मिनेंट है, ये हमने जो 4.2 एक्सरसाइज है उसमें किया था, ठीक है। क्या आप इसको एक्सपेंड करें R1 या C1, एक्सपेंड करना है आपने बाय R1 या C1, ठीक है। दूसरी चीज I3 आपके पास यूनिट मैट्रिक्स है 3/3 का, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह आपके पास ये यूनिट मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल अब आपके पास जो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आया होगा, अब आपने एक्सपेंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है किसका, इस मैट्रिक्स ए का। कौन से मैट्रिक्स ए का, इस वाले मैट्रिक्स का, ठीक है। और फिर उसको आपने मल्टीप्लाई करना है I3 से, दोनों आंसर्स आपके पास सेम आएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम इनवर्स किस तरह फाइंड करते हैं। तो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लें, फिर उसके बाद चलें, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, जब कभी भी आपको फाइंड करना हो, वो ए इसलिए लिखा है क्योंकि आप ए की फॉर्म में ही आंसर लिखूंगा, सॉरी फॉर्मूला लिखूंगा। ए इनवर्स बराबर होगा आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आपके पास है, ठीक है, इनवर्स का फॉर्मूला। तो अब आप एक्सरसाइज 4.4 की तरफ आ जाएं। एक्सरसाइज 4.4 और 4/4 में आपके पास सबसे पहला जो आपके पास जो क्वेश्चन है 2/2 का मैट्रिक्स है आपके पास, वो हमने अभी फिलहाल नहीं करना, ठीक है, वो बहुत इजी है, 3/3 करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पर अब आप करेंगे पार्ट 2। ये 3/3 मैट्रिक्स है। अब आपने घर में बैठ के टोटल 9 पार्ट्स हैं, सबके सब मैट्रिक्स के जितने भी हैं इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, अच्छी तरीके से इसको आज समझ लें, ठीक है। लेट ए इक्वल्स टू, मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 0 -2 1 0 1 0 2, ठीक है। ये आपके पास हमने सपोज किया कि जो मैट्रिक्स है ये आपके पास मैट्रिक्स ए है। दोबारा बता रहा हूँ, 1 2 0 -2 1 0 1 0 2, ये आपके पास मैट्रिक्स है। हमने क्या फाइंड करना है इसका, हमने इसका फाइंड करना है इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। हम बताएंगे कि ए इनवर्स हमारे पास बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, और अगर डिटर्मिनेंट सिंगुलर हुआ तो हम बता देंगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर नॉन सिंगुलर हुआ तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहली चीज आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करना है, अगर वो है तो, मतलब सबसे पहले हमने चेक करना है सिंगुलर है या नहीं, ठीक है। दूसरी बात, तो यहाँ पर आप लिखेंगे वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक्सपेंड बाय R1, एक्सपेंड बाय R1। अब ऊपर आप मैट्रिक्स देख लें अच्छी तरीके से, आई होप आपने देख लिया होगा, ये R1 है, R1 का पहला एलिमेंट जिस तरह अभी माइनर बताया था आपको 1 आ गया। 1 में यहाँ पर A 1/1 है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, 1 2 जा 2 -0, 1 2 जा 2 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, फिर माइनस फॉर्मूले का, और ये -2 ये कर देगा आपके पास +2। अब यहाँ पर ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, तो 2 2 जा 4 -0, आखिर में प्लस होता है आपके पास, तो ये प्लस, और आखिर में 1, तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, 2 0 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 × 2 +2 × 4, फाइनली आपके पास आ जाएगा 2 + 2 4 8। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आ गया, ए क्या आया 10। आप बोलेंगे इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स
सो इट्स इनवर्स इज पॉसिबल। ये क्योंकि पॉसिबल है तो इसका, क्योंकि सिंगुलर आया है इसलिए इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। अब आप फाइंड करेंगे क्या, एडजॉइंट। तब आप सिंपल क्या लिखेंगे, वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब आपने यहाँ पर जल्दी जल्दी क्या लिखना है, A11 कोफैक्टर्स A12 A13 A21 इसी तरह लिखना है, इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। 22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अब -1 पावर 1+1 क्योंकि 11 है, -1 पावर 1+2 -1 पावर 1+3। अब देख लें काम इस तरह होता है जिस तरह अब आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपने भी इसी तरह प्रैक्टिस करनी है आज के दिन, सारे जितने भी इन्वर्स हैं ना, शुरू के 9 पार्ट्स हैं आपके पास, इसी तरह आप प्रैक्टिस करेंगे। लेक्चर आप रिकॉर्डेड देखते रहें, उसको बाद हर पार्ट करते रहना सॉल्व। अब देखें अभी तक मैंने कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया, ठीक है। विदाउट कैलकुलेटर अभी तक मैं बगैर सोचे समझे काम कर रहा हूं। अब 1 बाय 1 है तो 1 बाय 1 के लिए यहां पर मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, 1 2 ज़ा 2 -0। सेकंड सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, 2 2 ज़ा 4 -0। थर्ड है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, आपने ये देखना है जिस तरह मैं दिखा रहा हूं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 0 0 1 0 0, ये आ गया। 21 है, ठीक है। 21 ये वाला एलिमेंट है, देख रहे हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो देखिए -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4 -0। दोबारा दिखा देता हूं, नजर आ रहा है। ये फर्स्ट रो सॉरी फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड रो है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए -4, 1 को 0 से किया तो 0, 2/2 2/2 का ये है। तो आपके पास ये सेकंड कॉलम नजर आ रहा है, सेकंड रो नजर आ रही है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 2 ज़ा 2 -0 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 0, 2/3 ये 2/3 है। थर्ड कॉलम सेकंड रो, मतलब ये सेकंड रो थर्ड कॉलम डिलीट, 1 0 ज़ा 0 2 0 ज़ा 0 तो 0 -0, 3 1 ये एलिमेंट है, ठीक है। तो थर्ड कॉलम सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, 2 0 ज़ा 0 -1, 32 में थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 0 दा 0 2 1 दा 2 तो 0 -2। कैलकुलेट करना है इसी तरह प्रैक्टिस करते हुए आपने। 33 तो ये 33 के लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम, दोबारा बता रहा हूँ, थर्ड रो थर्ड कॉलम, कौन से 4 एलिमेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है। विदाउट आपने कुछ किए इसको देखना है, ये देखें 1 1 दा 1 ये आ गया 1 माइनस फॉर्मूले का, 2 2 दा 4 माइनस है तो +4, ठीक है जी। सारे एलिमेंट्स लिख लिए, 2 -0 2, पावर इवन है इवन ही रहेगा, 4 4 ही रहेगा, पावर ऑड है माइनस आ जाएगा, 0 रहेगा, ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। 4 माइनस का है, ठीक है, पावर ऑड है +2, पावर इवन है प्लस ही रहेगा, -1 पावर इवन है माइनस ही रहेगा, -2 पावर ऑड है प्लस हो जाएगा, 5 है पावर इवन है तो ये आ गया। तो अब यहाँ पर अब आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है, किसके बराबर है भाई, ये 3 एलिमेंट लिखे, 2 -4 0 4 2 0 -1 2 5। अब इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद मैं इसी के बाद आपके पास आगे फर्दर लिख देता हूँ, क्या रहा है 2 -4 0, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कर दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज, थर्ड रो
थर्ड कॉलम में चेंज। ये आ गया आपके पास एडजॉइंट। अब देखिए एडजॉइंट फाइंड कर लिया, अब डिटर्मिनेंट से इसको डिवाइड करवाना है। आप लिखाएंगे वी फाइंड इनवर्स, वी फाइंड ए इनवर्स, वन implies that a inverse equals to adjoint of a divided by determinant of a। तो यहाँ पर सबसे पहले वन बाय, ये इनवर्स है ना, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसको अलग कर देना है, 1/10 इस तरह लिखना है, ठीक है। मैट्रिक्स बाकी आपने इस तरह करके लिखना है। अब 2 - 4 0, 2 - 4 0, ये लिखा हुआ 2 - 4 0, 4 2 0, 4 2 0, -1 2 5, -1 2 5, ठीक है जी। 1/10 डिवाइड बाय 10 लिखने की जगह आपने 1/10 इस तरह लिखना है। अब आपने हर एलिमेंट के साथ 10 को डिवाइड कर देना है। 2/10, -4/10, 0/10, 4/10, 2/10, 0/10, -1/10, 2/10, 5/10। अब सिंप्लीफिकेशन कर लें, ए इनवर्स 1/5, -2/5, 0, 2/5, 1/5, 2 मतलब 2 2 5 10, 0, -1/10, 1/5, 1/2। तो यहाँ पर यह आपका ए इनवर्स है। अब मैं ज़रा एक दफ़ा आंसर देख लूँ, तो यहाँ पर ये बिल्कुल आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने विद इन 10 मिनट्स इस क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करना है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आपने रिकॉर्डिंग जो की जा रही है या अपलोड की जाएगी, तो आपने इसको बार बार देखना है। तो इस तरह आप बार बार देखेंगे कि आपने एडजॉइंट किस तरह फाइंड करना है, प्रीवियस जो भी आपके पास एक्सरसाइज थी, देन हाउ वी फाइंड इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। And in exercise 4.4, you have 9 parts in question number 1, and I have solved question number 1 part 2। तो remaining आपके पास जो क्वेश्चन है पार्ट 3 till 9, वो आपने घर पे बैठ के आज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप अभी पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं अभी।